नाज़रीन, आगाज़ में आपको अपडेट करें। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह और कासिम नवीद कमर का शाहराह भुट्टो का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 22 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे आजिज़ जमाली। जी आजिज़। देखिए, ये कराची करने का मंसूबा है शाहराह भुट्टो और बिलाखिर वो मुकम्मल ही हो गया है। और अब जुमे के रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। ये शाहराह भुट्टो का आखिरी फेज है जिसका वो इफ्तिताह कर रहे हैं और शाहराह भुट्टो करीमाबाद से M9 मोटरवे के साथ मुंसलिक हो चुका है। तो इंतजामात का जायजा लेने के लिए, क्योंकि जलसा हो रहा है 22 तारीख को पीपल्स पार्टी का, तो आज वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और सूबाई मुशीर कासिम नवीद कमर ने इसका दौरा किया है। कयूमाबाद से लेके M9 मोटरवे 39 किलोमीटर के इस पूरे फासले का इन्होंने दौरा किया है। और नासिर हुसैन शाह का कहना है कि शाहराह भुट्टो शानदार और जदीद मनसूबा है। इस मनसूबे से शहरियों को सफरी सहूलियात में नुमाया बेहतरी और सहूलियात हासिल होगी। शाहराह भुट्टो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जाने वाला स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबा है और मुस्तकबिल में ऐसे मजीद तरक्याती मनसूबे मुतारिफ कराए जाएंगे। नासिर हुसैन शाह का ये कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक कराची समेत पूरे सूबे में तरक्याती मनसूबे जो हैं वो तेजी के साथ जारी हैं और 22 तारीख को PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शाहराह भुट्टो के आखिरी फेज का इफ्तिताह करेंगे। जी ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया। KGA का गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 6 में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, गैर कानूनी तामीरात मिस्मार कर दी गई हैं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे एहसन अब्बासी। जी एहसन। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी की हिदायत पे डायरेक्टर स्टेट एंड एनफोर्समेंट शकील अहमद खान की निगरानी में एक ऑपरेशन हुआ है गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 6 में, जहां पे 600 गज के 3 प्लॉट्स थे जिनकी मालिक की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी। कब्जे के हवाले से उस पर ये कार्रवाई की गई है। C16, C15 और C17 पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही थी। गैर कानूनी फाइल तैयार की गई थी और फाइल तैयार करके जाली फाइल की आड़ में जो है वो कब्जा किया जा रहा था लॉटी के प्लॉट पर, जिसकी दरख्वास्त पे कार्रवाई की गई है। और तीनों जो प्लॉट्स पे बाउंड्री की गई थी वो तमाम बाउंड्री भारी मशीनरी की मदद से जो है वो गिरा दी गई है। मुताल्लिका थाने में दरख्वास्त दे दी गई है इस कार्रवाई के हवाले से। जबकि KDA का कहना ये है कि अलॉटी के प्लॉट पे गैर कानूनी तरीके से कब्जे का सिलसिला जारी था। पुलिस वेरिफिकेशन भी हासिल की गई थी। कयूम नामी कब्जा माफिया का कारिंदा है जिसकी जानिब से ये हरकत की गई कब्जे की इन तीनों प्लॉट्स पर, जिसपे बर वक्त कार्रवाई की गई डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की हिदायत पर और फौरी तौर पर वो कब्जा वागुजार कराया गया है। प्लॉट पे की जाने वाली जो गैर कानूनी तामीरात थी उनको मार करके वाक़े के हवाले से तफसीली रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल को अरसाल कर दी गई है और अलॉटी को कब्जा वागुजार करवा के उसकी पोजीशन दिलवा दी गई है। जी ठीक है एहसन, आपका शुक्रिया। सिंध में बगैर रजिस्ट्रेशन निजी स्कूल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन के बगैर दाखिले और क्लासेस शुरू करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे सैयद जुबैर राशिद। जी जुबैर। बिल्कुल, ये देखें, सिंध में बगैर रजिस्ट्रेशन निजी स्कूल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मल्ला ने रजिस्ट्रेशन के बगैर दाखिले और क्लासेस शुरू करने पर पाबंदी आयद कर दी। डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मल्ला का कहना है कि गैर महफूज गैर मेयारी स्कूल इमारतों पर सख्त तशवीश है। निजी स्कूल खोलने से कबल पेशगी मंजूरी लाजमी करार दी गई है, जबकि गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की बंदिश और जुर्मानों का इम्कान है। तलबा की हिफाजत, फायर सेफ्टी और साफ पानी के इंतजामात लाजमी हैं। रफिया मल्ला ने कहा कि सिंध हुकूमत ने निजी तालीमी इदारों के लिए नई हिदायत जारी कर दी हैं। बगैर इजाजत स्कूल चलाना कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है, जबकि निजी स्कूलों के लिए अलग वॉशरूम और महफूज माहौल जरूरी है। तालीमी सरगर्मियों से कबल रजिस्ट्रेशन लाजमी हासिल की जाए। ये एक नोटिस जो है डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मल्ला की जानिब से जारी किया गया है। जी ठीक है जुबैर, आपका शुक्रिया।
पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। हुकूमत पाकिस्तान ने 75 रुपए का यादगारी सिक्का जारी करने का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक 25 मई 2026 से 75 रुपए का यादगारी सिक्का आवाम को फराहम करेगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान। जी अशरफ, अपडेट कीजिए। देखा जाए, पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत पाकिस्तान ने 75 रुपए मालियत का खुसूसी यादगारी सिक्का जारी करने का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यादगारी सिक्का जो है वो 25 मई 2026 से आवाम को दस्तियाब होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक इसकी फरोख्त HSBC जो है बैंक कॉर्पोरेशन से की जाएगी। और यहाँ ये भी बताया कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 21 मई 1991 को कायम हुए थे, जिनके 75 बरस मुकम्मल होने पर खुसूसी इक़दाम किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक 75 रुपए के सिक्के में कॉपर और निकल धात इस्तेमाल की गई है। सिक्के का कुतर जो है 36 मिलीमीटर और जो है जबकि वजन जो 19 ग्राम रखा गया है। सिक्के के एक रुख पर हिलाल, सितारा और इस्लामी जुमहूरिया पाकिस्तान दर्ज होगा, जबकि दूसरे रुख पर पाकिस्तान और चीन के कौमी परचम नुमाया किए गए हैं। और यहाँ पे जो लिखा गया है यादगारी सिक्के पे ट्रस्ट फ्रेंडशिप सपोर्ट पर अल्फाज तहरीर किए गए हैं, जबकि उर्दू, अंग्रेजी, चीनी जबान में खुसूसी इबारतें शामिल की गई हैं। और यहाँ ये भी कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि खुसूसी सिक्का पाक चीन दोस्ती और तारीखी ताल्लुकात की अलामत है, जिसे अवामी सतह पर भी खास तवज्जो हासिल हो रही है। स्टेट बैंक ने यादगारी सिक्के की मुकम्मल तफसीलात जारी कर दी है, जबकि पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक्किद की जाएंगी। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची और KMC में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने दावा किया है कि मेयर कराची के खिलाफ अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं और किसी भी रोज़ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी जाएगी। उन्होंने पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ 22 मई को शहर के 14 मकामात पर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम लेवी पर जमात इस्लामी का पारा हाई, सियासी मैदान गर्म हो गया। 14 मकामात पर एहतजाज का ऐलान, मेयर कराची के खिलाफ भी दबाव बढ़ा दिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची और KMC में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर किया गया। जमात इस्लामी इस फैसले के खिलाफ 22 मई को मुल्कगीर एहतजाज करेगी, जबकि कराची के 14 मुख्तलिफ मकामात पर भी एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मरकजी एहतजाज मस्जिद खिजरा के सामने होगा, जहां बड़ी तादाद में कारकुनान शिरकत करेंगे। हुकूमत ने होश के नाखून न लिए तो पूरे पाकिस्तान में मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी जाएगी। और मैं बतौर कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को कराची के अवाम की तरफ से भरपूर हिमायत का, भरपूर ताउन का यकीन दिलाता हूँ। और जिस दिन भी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हड़ताल की कॉल दी, इंशाअल्लाह पूरा कराची इस हड़ताल की कॉल पर खड़ा होगा और उनका साथ देगा। मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए सैफुद्दीन एडवोकेट ने दावा किया कि उनके पास अददी बर्तरी मौजूद है और किसी भी वक्त अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई जा सकती है। जिस बेईमानी और धांधली के नतीजे में कराची में सिटी काउंसिल के अंदर जमात इस्लामी की सीटें कम कर दी गई, जिसकी वजह से जमात इस्लामी जो एक्सक्लूसिव लार्जेस्ट पार्टी होनी चाहिए थी वो नहीं बन सकी, मेयर नहीं आ सका। बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आती है कि मतलूबा अक्सरियत हमें हासिल है और किसी वक्त भी इंशाअल्लाह ताला हम ये अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकते हैं। सैफुद्दीन एडवोकेट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से KMC और सिंध हुकूमत के ऑडिट का मुतालबा भी किया। कहा कि वज़ीर आला सिंध ईद उल अज़हा से कबल कराची के टाउन्स को फौरी फंड्स जारी करें ताकि शहरी मसाइल हल किए जा सकें। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की ही आपको बताया। जमात इस्लामी ने महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 22 मई को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कराची के जनरल सेक्रेटरी तौफीकुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि सदर में पासपोर्ट ऑफिस के करीब मस्जिद खिजरा के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा, जिसमें शहर भर से कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक होगी। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो हालिया पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा हुआ है और जो महंगाई के अंदर इजाफा हुआ है, इस हवाले से पूरे मुल्क के अंदर 22 मई को जो है वो एहतजाज का ऐलान किया है। शहर कराची में भी इस सिलसिले में जो है वो बड़े एहतजाजी मुजाहरे जो है वो रखे जा रहे हैं। हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अहम शाहराहों के ऊपर, अहम जगहों के ऊपर जो है वो मुजाहरा करेंगे इस हवाले से, और हुकूमत वक्त से मुतालबा करेंगे कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर आपने जो इजाफा किया हुआ है, इसको लेवी के नाम पर जो आपने एक लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है, इसको जो है वापस लें और आवाम को जो है सहूलत दें। और शहर कराची की सतह पर मरकज़ी जो हमारा मुजाहरा होगा वो इंशाल्लाह खिजरा मस्जिद जो सदर में है पासपोर्ट ऑफिस पे, वहाँ पर मुजाहरा होगा। देखें, ये हुकूमत वक्त ने पहले भी ये हरबे अपनाए हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान हमेशा लोहे के चने साबित हुए हैं। अगर अभी भी कोई इस तरह की चीज़ करेंगे तो ये आवाम की एक बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की इस मुहिम के अंदर है, वो इस मुतालबे के साथ है। महंगाई बढ़ रही है, मसनूआत जो भी है वो महंगी हो रही हैं, तो अगर कोई इस तरह का इकदाम जिसको ज़ोर ज़बरदस्ती कहते हैं ये हुआ तो इंशाल्लाह शदीद रद्द-ए-अमल जो है उसका दिया जाएगा इंशाल्लाह। कौमी दायरा सेहत बनाए इत्तफाल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और माहिर अमराज इत्तफाल सेहत प्रोफेसर नासिर सरल कहते हैं, मौसम शदीद गर्म होने के साथ ही बड़ों की तरह बच्चे भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस मौसम में डायरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों की शरह में भी इजाफा हो गया है। शहरी एहतियात अपनाएं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, ये आपने बजा इरशाद फरमाया कि गर्मी के साथ साथ जो है इस तरह की बीमारियों का ज़ोर पकड़ता है, जिसमें दस्त की और नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह भी साथ साथ आ रही होती हैं। तो इसमें यही है, वालिदैन को समझाया जाता है कि जितनी भी सफाई सुथराई के साथ और घर की बनी हुई चीज़ें जो है ना बच्चों को इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि बाहर की चीज़ें जिसमें चटनियाँ, केचप्स और ये सारी जो होती हैं जो कि होती हैं, इनमें नुकसान होता है और इसी से सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानियाँ और बीमारियाँ लगती हैं। इसमें यही है कि जो कटे हुए फ्रूट्स वगैरह जो रखे हुए होते हैं इनसे परहेज़ करें, क्योंकि कटे हुए बिल्कुल आम हवा में पड़े हुए होते हैं और उस पर मक्खियाँ बैठी हुई होती हैं और जरासीम इस पर लगे हुए होते हैं। तो ऐसे फलों से और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और चीज़ों को अच्छी तरह धो के साफ़ करके और फिर इस्तेमाल करना चाहिए। बदलते मौसम के बायस मौसमी बीमारियों का खदशा बढ़ गया है। नाक, कान और गले के अमराज में इजाफा हो गया। जिना अस्पताल के ENT सर्जन नसीर अहमद का कहना है कि आवाम गर्दो गुबार से बचें, साफ सुथरी ग़ज़ा इस्तेमाल करें। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। असल में नाक, कान, गले का मसला ये है कि शहर में जिस तरह से आबादी का रुझान बढ़ा है और हमारी आबादी पॉपुलेशन जो है उसमें काफ़ी इजाफा है, तो आपस में लोगों का मेल मिलाप ज़्यादा है। तो अगर ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को बहुत आसानी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसका रोकथाम ये है कि आवाम से रिक्वेस्ट ये है कि आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि मौसम की शिद्दत की वजह से जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोशिश करें कि घर में जो अशिया आपकी ऑर्गेनिक डाइट है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, बजाय कि बाज़ार के खाने वाला स्पाइसी फूड और ये जंक फूड्स और जिस तेल में बनाया जाता है और उसको अवॉइड करें। क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनिक डाइट होगी तो इंसान की इम्यूनिटी मज़बूत होगी। जब इम्यूनिटी मज़बूत होगी तो ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इसके अंदर बहुत हद तक रोकथाम की जा सकती है। तो आवाम से गुजारिश ये है कि वो आप नेचुरल डाइट पे रहें, आपके अपने घर का जो बना हुआ है साफ़ सुथरा खाना उसको इस्तेमाल करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके।